जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, मैं अभी उपस्थित हूं नवनिर्माण शक्ति संस्थान पलामू के सावन महोत्सव कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं श्रीमती अरुणा शंकर, जो कि मेदिनीनगर नगर निगम की प्रथम महापौर हैं। उनका आगमन बस होने ही वाला है, लेकिन इससे पहले साथियों आपको रूबरू करवाएं, यहाँ की महिलाओं से बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं काफी महिलाओं का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। आइए इस संस्थान की अध्यक्षा से बात करें और समझें कि किस तरह का ये कार्यक्रम है। तो हमारे सामने उपस्थित हैं नवनिर्माण शक्ति संस्थान पलामू की अध्यक्ष डॉक्टर अमितू सिंह जी। अमितू जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये बताइए अमितू जी कि ये किस तरह का कार्यक्रम है। ये नवनिर्माण शक्ति संस्थान द्वारा सावन महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं और अपने तनावपूर्ण जीवन से निकलने का कोशिश करके हम लोग चाहें कि थोड़ा खुशी उनको भी मिले। जेंट्स लोग तो अपना एंजॉय करते हैं, बट महिलाओं को समय नहीं मिल पाता है, बच्चा और परिवार संभालते तो इसमें हमारा मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं का विकास हो, महिला बढ़ चढ़ के आगे हर चीज में हिस्सा ले और एंजॉय भी करे साथ में। जैसा कि साथियों आप सुन पा रहे हैं कि तनावपूर्ण जिंदगी में स्ट्रेस फ्री होना कितना आवश्यक है, इसी को लेकर के नवनिर्माण शक्ति संस्थान कार्य कर रही है। मैडम, ये बताइए कि इस संस्था का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आपने बताया कि स्ट्रेस फ्री होने के लिए तो आप सावन महोत्सव का आपने आयोजन किया है। जी। लेकिन संस्था के और कई उद्देश्य होंगे जिस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगी। संस्था का मुख्य उद्देश्य हमारा है नारी सशक्तिकरण, उसके साथ साथ नारी का विकास हो, बच्चों का पढ़ाई, हर तरह से जो हमारा समाज है उसको अवेयर करना। जो नारी के साथ गलत चीजें हो रही है, रेप होती है, बहुत सारे ट्रैफिक जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, शिक्षा से लेके जो भी जुड़ी समस्याएं हैं, जो बच्चों को नहीं मुहैया कराया जा रहा है जो होना चाहिए। सरकारी जो फंड भी आता है या जो सरकारी संस्थान चलाया जाता है, उसमें भी ऐसा है कि वो सारी सुविधाएं बच्चों तक आते आते वो नहीं मिल पाती है। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग दबे कुचले हैं, जो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमारे थ्रू कम से कम वो अपनी आवाज रख सके। साफ तौर पे कहा जा सकता है साथियों की महिलाओं के उत्थान में उनका सहयोग करने की अपेक्षा लेकर के नवनिर्माण शक्ति संस्थान का निर्माण किया गया है। साथियों, अभी हमारे साथ में नवनिर्माण शक्ति संस्थान पलामू की सचिव श्रीमती स्नेही ओझा जी उपस्थित हैं। इनसे जानेंगे कि आज के कार्यक्रम में आपकी मुख्य अतिथि के तौर पर मेदिनीनगर नगर निगम की प्रथम महापौर श्रीमती अरुणा शंकर जी यहाँ पे बतौर मुख्य अतिथि आ रही हैं। हमें ये बताइए कि इस कार्यक्रम में जब वो आ रही हैं तो कुछ ना कुछ तो अपेक्षाएं आपकी होंगी। क्या कुछ अपेक्षा है उनसे? सर्वप्रथम आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हमारी उपेक्षा उनसे बस यही है कि हमारा जो संस्थान, जिस उद्देश्य से ये संस्थान आगे काम करना चाह रही है कि महिलाओं के उत्थान के लिए मेनली हम काम करना चाहते हैं। जैसे तनावग्रस्त माहौल रहता है महिलाओं के लिए, तो कुछ पल अपनी खुशी के लिए वो निकाल पाए, तो ये मुख्य उद्देश्य सावन महोत्सव का ये है। मैडम, आप नारी उत्थान की बात करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण को लेकर के कई सारी एनजीओ पहले से काम कर रही है, तो क्या उन संस्थानों का भी आप सहयोग लेंगी? अभी फिलहाल दूसरे संस्थानों के सहयोग की बात तो नहीं है, लेकिन अगर हमें कुछ उस टाइप से प्रोजेक्ट मिलता है कि हम सोशल अवेयरनेस पे या महिलाओं के लिए हम काम कर पाए, तो जरूर हम उस प्रोजेक्ट को लेकर आगे हम काम करना चाहेंगे। तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे नवनिर्माण शक्ति संस्थान पलामू की सचिव श्रीमती स्नेही ओझा जी को, और आप देख सकते हैं इस और भी काफी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। कुछ महिलाओं से बात करेंगे और समझेंगे उनसे कि आज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में उनकी कितनी बड़ी भूमिका है। तो आइए हम बात करते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप आइए और बात करते हैं। हमारे बीच में एक महिला समाज सेवी हैं जिन्होंने जो कि यातायात व्यवस्था पर जो है कार्य कर रही हैं, श्रीमती शर्मिला सुमी जी। आज जिस तरह के कार्यक्रम का आयोजन संस्थान ने किया है, सावन महोत्सव, आप भी सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई है,
या यूं कहा जाए कि आप बड़े स्तर पर यातायात पे काम कर रही हैं, तो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने परिचय के तौर पर बता दूं कि मैं वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की सचिव हूं और वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट विभिन्न सामाजिक मुद्दों पे कार्य करता है, जिसमें भूख के लिए हम लोग काम करते हैं, वस्त्र वितरण, पलामू जिले का एकमात्र कपड़ा बैंक जिसे मैं ही संचालित करती हूं, उसके अलावा सड़क सुरक्षा, साइबर क्राइम के लिए जो जागरूकता अभियान है उसे हम लोग करते हैं, और साथ ही स्लम की बच्चियों की पढ़ाई। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें हम लोग करते हैं। स्नेहा ओझा भी हमारी एक पार्टनर है, वो भी हमारे साथ हैं जो काम करती हैं। और इस तरह की जो कार्यक्रम है, सावन महोत्सव जो नवनिर्माण शक्ति संस्थान के द्वारा आज आयोजित है, ऐसे कार्यक्रमों की बहुत जरूरत है समाज में, क्योंकि आज सिर्फ युवा या बुजुर्ग या जो पुरुष हैं घर के वही तनावग्रस्त नहीं है, बल्कि महिलाएं भी तनावग्रस्त हैं। खास करके वैसी महिलाएं जो कामकाजी हैं, उन्हें एक तरफ घर का तनाव है, दूसरी तरफ बाहर का भी तनाव है, ऑफिस का भी तनाव है, घर में भी वो चाहती है कि अपना 100% दें। सावन महोत्सव एक ऐसा आयोजन है जो इस तरह के बहुत सारे आयोजन शहर के विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। यह बहुत ही सराहनीय पहल है, क्योंकि ऐसे आयोजनों में आके महिलाएं एक तो सजती संवरती हैं, नहीं तो उनको सजने संवरने का मौका भी नहीं मिलता है, और दूसरा बहुत सारी महिलाओं से जान पहचान होती है, मिलना जुलना होता है, साथ ही कैट वॉक, डांस, सिंगिंग, तरह तरह के गेम्स जो होते हैं, उससे महिलाएं बहुत ही प्रफुल्लित महसूस करती हैं, जो कि उन्हें बहुत ही रिबूट करता है। वो फिर से अपने आप को तैयार करती हैं एक नई ऊर्जा के साथ, ताकि वो फिर से समाज में, अपने परिवार में, घर में और बाहर कार्य कर सके। इसलिए इस तरह के आयोजन की बहुत जरूरत है हमारे समाज को। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ नवनिर्माण शक्ति संस्थान जो है इन्हें, कि इन्होंने बहुत अच्छी सोच के साथ इस कार्यक्रम को आज ऑर्गेनाइज किया है, और ऐसे कार्यक्रमों की आगे भी हमें उम्मीद रहेगी। और महिलाओं के लिए सोचना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई महिलाओं के लिए सोचे। महिलाएं सबके लिए सोचती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं, तो उनके एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज मुझे लगता है कि आज यहाँ पे मिलेगा, जो बहुत ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप लोगों ने सुना कि किस तरह से समाज सेवी श्रीमती शर्मिला सुमी जी ने बताया कि महिलाओं का जीवन जो है कितना तनावग्रस्त हो चुका है, और इस तरह की संस्थाएं जो कि तनाव मुक्त करने के लिए इस तरह का आयोजन करती आ रही हैं, उनको इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा। और अभी हमारे बीच में और भी कई महिलाएं हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि आज जो सावन महोत्सव का आयोजन किया गया है उसको लेकर के उनके मन में कितना उत्साह है। जो कार्यक्रम जिसका आयोजन नवनिर्माण शक्ति संस्थान पलामू ने किया है, इस कार्यक्रम को लेकर के कितना उत्साह है आपके मन में? इस कार्यक्रम को लेके हम लोग बहुत दिन से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जब से हम लोग को पता चला कि ये ऑर्गेनाइज होने वाला है, तब से ही हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि ताकि हम लोग सारी लेडीज मिलके डांस करें, गाना गाएं, मतलब सब कुछ एक महोत्सव के तौर पे, ताकि सबको बहुत खुशी मिले इस चीज से। जी बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि कितना बेसब्री से इंतजार था इस तरह के कार्यक्रम का। और भी कई महिलाएं हैं, यदि कुछ कहना चाहती हैं। आपका शुभ नाम? प्रिया सिंह। प्रिया जी, आप बताइए कि आज के कार्यक्रम में नगर निगम की महापौर, निवर्तमान महापौर श्रीमती अरुणा शंकर जी आ रही हैं, और जिस तरह का शहर में उन्होंने वातावरण बनाया हुआ है, महिलाओं के प्रति काफी सजग नजर आ रही हैं, तो क्या क्या अपेक्षाएं रहेंगी उनसे? इतना कर रही हैं तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं। जैसे मरीन ड्राइव भी हो गया, तो घूमने के लिए शाम को इधर उधर लोग बैठते थे, वहाँ पे है कि थोड़ा अच्छा लगता है, वातावरण वहाँ का शुद्ध है, और वहाँ जहाँ पानी का साधन था वहाँ पे बना दिया गया है, तो बैठ करके शाम को लोग अच्छा फील करते हैं अपने फैमिली के साथ। और हमारा ये सावन महोत्सव करने का है कि सारे लोग जितने भी आए हुए हैं सब अपने लाइफ में बिजी हैं, बच्चे, घर, फैमिली, उसके अलावा टाइम नहीं निकाल पाते हैं खुद के लिए। तो ये जो है ये खुद के लिए है, हमारे लिए, महिलाओं के लिए खास करके। जैसा कि प्रिया जी ने बताया, हम लोग बहुत बेसब्री से इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब हम लोग एक साथ हों, थोड़ा सा अपने लिए समय निकाले, खुद के लिए थोड़ा एंजॉय करें इस चीज को, अपने बच्चों, अपने फैमिली, सारे चीज को करते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं। और हम लोग चाहेंगे कि अरुणा शंकर जी के द्वारा या स्नेहा जी के द्वारा और हमारी जो भी महिला मित्र हैं उनके द्वारा हम लोग और आगे तक जाएं, अपना अलग ही एक ग्रुप बनाएं और अपना नाम
लाएं यहाँ पे। साथियों, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सभी महिलाएं चाहती हैं कि इस व्यस्त जीवन से थोड़ी सी आज़ादी मिले और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन निरंतर होता रहे ताकि वो भी स्ट्रेस फ्री रहें और महिलाओं के उत्थान में निरंतर वो इस तरह का सहयोग देते रहें, इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। कुछ ही देर में मेदिनीनगर नगर निगम की महापौर श्रीमती अरुणा शंकर जी यहाँ पर आने वाली हैं साथियों। उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि वो इस कार्यक्रम में स्वयं को मुख्य अतिथि के तौर पर और इन महिलाओं के साथ को देख करके कैसा महसूस करती हैं, उनसे भी बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए साथियों जोहार इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।